नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आपको सूर्य की स्थिति से कुंडली में किस महीने में सूर्य रहता है, किस राशि में, इस बारे में जानकारी दूंगी। तो आपके किस महीने में आपका जन्म हुआ है, इससे आपके स्वभाव के बारे में जानकारी होती है। आपका जन्म जैसे आपका जन्म जनवरी और फरवरी में हुआ है। मैं दो दो राशियों से शुरू कर रही हूँ। जनवरी फरवरी में आपका जन्म हुआ है तो आप बहुत मेहनती हैं, जीवन में सफल होते हैं। आप क्रिएटिव माइंड होता है, हर समय कुछ ना कुछ आप दिमाग से सोचते रहते हैं। जनवरी फरवरी में सूर्य जो होता है वो 10 नंबर की राशि में जनवरी में रहता है। आधी जनवरी 14 जनवरी से 14 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में रहता है। तो मकर राशि में जब सूर्य होगा तो 10 नंबर की राशि में होगा। और 10 नंबर राशि किसकी है? वो कर्मशील राशि है, शनि की राशि है, कर्म प्रधान राशि है। ये कर्म भाव में आती है, कर्म भाव में आती है, 10वें नंबर में आती है। 10वें नंबर में जब ये राशि आएगी तो जातक कर्म के प्रति प्रिय होगा, उसको कर्म करना अच्छा लगता है, कर्म के प्रति वो सतत प्रयास करता है, उसके अंदर आलस नहीं होगा और हर समय कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता रहता है। तो जनवरी फरवरी में जातक जन्म लेते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, जीवन में सफल होते हैं, हर कार्य में वो मन लगा के कार्य करते हैं और जीवन में कर्मठता उनके जीवन में रहती है। और सूर्य 11 नंबर की राशि में हो गया 14 फरवरी से 14 मार्च तक का। तो मार्च अप्रैल के बीच में जो जातक जन्म लेगा उसके जीवन में क्रोधित जातक होगा, आक्रोशित जातक होगा, क्योंकि मार्च महीने में 1 नंबर में सूर्य हो जाता है। मार्च अप्रैल में तो जातक मेष राशि में सूर्य हो जाएगा। उस समय सूर्य ऊर्जावान हो जाता है, प्रथम भाव में दिग्बली हो जाता है, प्रथम भाव में सूर्य कारक भी होता है और 1 नंबर की राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है। तो जातक क्रोधित आक्रोशित होता है, अपनी किस्मत बनाने के लिए गलत तरीके का भी फ़ायदा काम करता है और जल्दीबाज होता है। ऐसा जातक सफलता के लिए कुछ भी प्रयास कर देता है, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। मार्च और अप्रैल में जो जातक अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। मई जून में जो जातक जन्म लेते हैं, मई और जून में जिसका जन्म होता है वो सूर्य की स्थिति 2 नंबर में होती मई में, 14 मई से 14 जून तक। तो वृषभ राशि का सूर्य होगा तो शुक्र की राशि में चला जाएगा। तो मई और जून में जातक जो जन्म लेते हैं भोले भाले, मदद करने वाले, इनके साथ धोखा होता रहता है। कल्याण के रास्ते पर चलते हैं, गलत भी हो सकते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते रहते हैं और सबका परोपकारी स्वभाव होता है। आपका जुलाई और अगस्त में जन्म है तो जुलाई में सूर्य 4 नंबर की राशि में, 14 जुलाई को 14 जुलाई से 14 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में होता है। तो कर्क राशि और जुलाई अगस्त में संवेदनशील होता है। ये सूर्य कर्क का हो जाता है। कर्क का सूर्य जल तत्व राशि में चला गया, जल तत्व राशि में सूर्य जाएगा तो वो शीतल हो जाता है। तो संवेदनशील जातक होगा, व्यक्तित्व उसका सरल होगा, दूसरों की सेवा करने वाला होगा। आपकी खुशियाँ अपनी खुशियों में सबको शामिल करने वाला जातक होता है। माता पिता के लिए भाग्यशाली होता है। जुलाई और अगस्त में जो जातक जन्म लेता है वो अपने माता पिता के लिए सुखदायी होता है, अब सबको सुख देने वाला होता है। क्योंकि कर्क राशि करुणा, ममता, प्रेम और करुणा की राशि होती है। तो सूर्य उस समय उसकी प्रवृत्ति अलग हो जाती है। तो राशियों में जाने से किन की राशियों में आपका सूर्य गया उससे आपके स्वभाव में परिवर्तन आता रहता है। सितंबर और अक्टूबर में, सितंबर में सूर्य 5 नंबर में रहता है। 15 सितंबर से 5 में सूर्य चला था। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सूर्य सितंबर में सूर्य 5 नंबर में हो जाता है। अक्टूबर में 7 नंबर का 17 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से सूर्य का गोचर हो जाता है। तो सितंबर और अक्टूबर में सूर्य अच्छे स्वभाव का जातक होता है। सितंबर अक्टूबर का जो जातक जन्म लेता है वो अच्छे स्वभाव का होता है, ईमानदार होता है, भरोसा छल कपट के बिना कार्य करने वाला, माता पुत्र दादी बाबा सबका प्रेम पाने वाला, सबका सहयोग करने वाला जातक होता है। जातक बुद्धिजीवी और माइंडेड होता है, दिमाग से काम करता है और उसकी शक्ति प्रबल होती है। नवंबर दिसंबर में जो जातक जन्म लेता है, नवंबर में और दिसंबर में जो जातक जन्म लेता है वो जातक के जीवन में नवंबर में 17 नवंबर में जातक 15 16 17 तारीख जो होगी उसमें सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है, तुला राशि में। तो 17 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में सूर्य जाता है। तो यहाँ पे सूर्य
इस महीने में जो जिसका जन्म होता है नवंबर दिसंबर में, वो स्थिर स्वभाव का जातक होता है, धैर्यवान होता है। कठिनाइयाँ आती हैं पर वो घबराता नहीं, दूसरों को समझ पाते हैं ऐसे व्यक्ति, और स्थिरता से कार्य करते हुए सफलता प्राप्त करते हैं। नवंबर दिसंबर में जातक स्थिर स्वभाव के होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूर्य स्थिर राशि में आ जाता है। वृश्चिक राशि स्थिर राशि होती है, तो जातक स्थिरता वाला होता है। जैसे जैसे जातकों का स्वभाव होता है, राशियाँ होती हैं, उस प्रकार जातक का स्वभाव बदलने लगता है। तो ये राशियों, सूर्य किस राशि प्रवेश किया उस प्रकार आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। तो आज मैंने आपको दो दो राशियों, दो दो महीनों के बारे में जानकारी दी कि इस महीने में जातक जन्म लेता है तो क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो ये थोड़ा सा राशियों के बारे में और आपके सूर्य का गोचर के बारे में मैंने जानकारी दी कि सूर्य का गोचर किस राशि में होता है तो आपके स्वभाव में क्या परिवर्तन होता है, इस बारे में मैंने जानकारी दी आपको। ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।